इंटीग्रेशन का आगे क्वेश्चन है वो करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा था, 1/x माइनस रूट एक्स कहा था। तो ये कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो पुट करेंगे। पहले हम इंटीग्रल लगाएंगे और dx लगाएंगे इक्वल टू इंटीग्रल 1/, ये कैसे करेंगे स्टूडेंट, रूट एक्स तो है वो कमन लेंगे, तो ये x माइनस रूट एक्स कैसे भी लिख सकते हैं, रूट एक्स लिख सकते हैं और रूट एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। क्यों कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, रूट एक्स ने मल्टीप्लाई किया रूट एक्स माइनस 1 में, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स होता है, रूट एक्स इंटू माइनस 1 माइनस रूट एक्स होता है। तो ये किसका बराबर हो गया, पहले का बराबर हो गया। तो ये कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। तो कैलकुलेशन करने के लिए तो ऐसे लिख दिया। पुट करेंगे स्टूडेंट, पुट रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी करेंगे, डी बाई डी एक्स और डेरिवेटिव बोथ साइड करेंगे। रूट एक्स किसका बराबर होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। डेरिवेटिव करने के बाद 1 जो है कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स और 1 0 होता है, तो माइनस 0 हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा यहाँ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, 1/रूट एक्स डी एक्स निकालेंगे, जब 2 इक्वल टू के बाहर आ जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2y, तो यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो 1/रूट एक्स डी एक्स, 2 जो है इक्वल टू के बाहर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 2y डी टी हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर दिया तो क्या निकल के आएंगे, ये जो है मैं यहाँ पे लिखती हूँ, सेंस लिखती हूँ। तो 1/रूट एक्स डी एक्स यहाँ पे देख रहे हैं, 1/1 रूट एक्स डी एक्स है 2y डी टी के बराबर हो जाएगा। तो हमने 2y डी टी लिख दिया, यहाँ पे 1 होता है तो 1/रूट एक्स माइनस 1 किसका बराबर हो जाएगा, 1/रूट एक्स माइनस 1 जो है t का बराबर होता है, तो 1/, यहाँ पे 1 है तो डिवाइड में लिख देंगे, तो 2y डी टी बाई टी यहाँ ऐसे तरह लिख देंगे। 2 जो है कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे, तो 2y 1/t डी टी हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला हो गया, 1/t टी लॉग टी बराबर हो गया। इंटीग्रेट करने के बाद तो लॉग ऑफ मोड टी प्लस कांस्टेंट c लगाएंगे, तो इक्वल टू 2y लॉग ऑफ t किसका बराबर होता है, रूट एक्स माइनस 1 का बराबर होता है। हम t का वैल्यू यहाँ लिख देंगे, रूट एक्स माइनस 1 प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा सोल्यूशन हो गया स्टूडेंट। तो आगे का क्वेश्चन है 11 जो है, ये सिमिलर क्वेश्चन है, आपको होमवर्क होगा। तो 12 करते हैं। तो 12 में क्या कहा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 में एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1/3 एक्स टू द पावर 5 कहा था। तो हमने यहाँ इंटीग्रल लिख दिया, डी एक्स लगाया, तो हम इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट। तो पहले हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रल ये कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1/3, ये जो एक्स टू द पावर 5 है ये कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो ये हम एक्स क्यूब, ये दो है, ये मल्टीप्लाई है तो 2 लिख सकते हैं, इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि x इंटू एक्स है बेसिस है, पावर 8 हो जाएगी, तो x टू द पावर 3/2 किसका बराबर हो गया, x टू द पावर 5। x टू द पावर 5 हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह हमने बेस में इसे टुकड़े कर दिया। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, पुट करेंगे स्टूडेंट। कैसे पुट करेंगे स्टूडेंट, इसके बाद हम पुट करेंगे, किस नंबर को पुट करेंगे स्टूडेंट, एक्स क्यूब माइनस 1 को हम पुट कर देंगे यहाँ, पुट एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू टी का बराबर कर देंगे, डेरिवेटिव बोथ साइड कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एस क्यूब। डेरिवेटिव एस क्यूब किसका बराबर होता है स्टूडेंट, थ्राइस एक्स टू द पावर 3 माइनस 1। तो क्या हो गया, एस क्या हो गया, तो 3 माइनस 1 जो है एस क्या हो गया, तो हमने थ्राइस एस स्क्वायर लिख दिया। माइनस 1 में डेरिवेटिव करेंगे, 1 जो कंस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो माइनस 0 लिख देंगे, डी टी अपॉन डी एक्स लिख देंगे। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, थ्राई एस स्क्वायर
डी एक्स इक्वल टू डी टी का बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर डी एक्स निकालेंगे, ए स्क्वायर डी एक्स निकालेंगे, 3 से है बाहर आ जाएंगे तो 1/3 डिवाइड में आ जाएगा, 1/3 डी टी हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो एस क्यूब माइनस 1 जो है टी का बराबर होता है, यहाँ पे हम एस क्यूब निकालेंगे तो किसका बराबर हो जाएगा, टी अपॉन 1 का भी बराबर हो जाएगा। तो ऐसे वैल्यू, ये सब वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं स्टूडेंट। तो इंटीग्रल एस क्यूब माइनस 1 की जगह हमने टी पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टी टू द पावर 1/3 लिख देंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो एस क्यूब किसका बराबर हो गया, यहाँ टी प्लस 1 का बराबर हो गया। एस क्यूब का बराबर वैल्यू हमने निकाल दिया, तो यहाँ पे टी प्लस 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो एस स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे एस स्क्वायर डी एक्स हम दे रहे हैं, एस स्क्वायर डी एक्स के जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1/3 डी टी पुट कर देंगे। तो 1/3 डी टी हमने लिख दिया, यहाँ पे एक डी टी और है, ये हम निकाल देंगे। तो ऐसे लिख देंगे स्टूडेंट। तो इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो 1/3 है कंस्टेंट है, इसलिए हम बाहर लिख देंगे। और ये जो टी टू पावर 1/3 है, ये पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम बेसिस से पावर ऐड हो जाएगी। टी की पावर 1 होता है तो टी की पावर 1 इंटू टी की पावर 1/3, सेम बेसिस पावर ऐड कर देंगे तो 1/3 प्लस 1 हो जाएंगे। ऐसा हम करेंगे तो क्या निकल के आएंगे स्टूडेंट, टी टू पावर 1/3 प्लस 1 हो जाएंगे। तो टी टू पावर ऐसा करेंगे तो क्या निकल के आएंगे, टी टू पावर 4/3 हो जाएंगे। तो हमने इसकी जगह क्या लिखेंगे, टी टू द पावर 4/3 हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो टी टू द पावर 1/3 हो जाएगा, टी टू द पावर 1/3 हो जाएगा। फिर हम डी टी लगाएंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये जो स्टेप है ये समझ गए होंगे, ये जो स्टेप है आप सब लोगों को ये समझ गए होंगे। तो टी पहले मैं ये रिमूव करती हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, एस, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, एक्स टी टू पावर 1/3 लिख दिया था। तो एस क्यूब की जगह टी प्लस 1 लिखेंगे, टी प्लस 1 लिखेंगे। तो एस स्क्वायर डी एस की जगह 1/3 थी, हमने लिख दिया था। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे, पहले सेपरेट करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो 1/3 पहले हम इंटीग्रेट टी टू पावर 4/3 डी टी हम डाल देंगे, प्लस 1/3 जो है वो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होंगे, तो 1/3 इंटीग्रेट करेंगे टी टू पावर 1/3 डी टी हो जाएंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकल के आएंगे स्टूडेंट, टी टू पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1 हो जाएंगे, प्लस 1/3 टी टू पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 प्लस कंस्टेंसी हो जाएगी, ये हमारा कंस्टेंसी हो जाएगी। तो हमें क्या मिलेंगे स्टूडेंट, तो ये 1/3 हम यहाँ पे लिख देंगे। तो एलसीएम करेंगे, ये जो पावर है हम एलसीएम करेंगे तो क्या मिलेगा, टी टू पावर 7/2 मिलेगा, अपॉन 7/2 हो जाएगा, प्लस 1/3 प्लस 1 एलसीएम करेंगे तो टी टू पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। ये जो सॉल्यूशन आया था आएंगे हम ऊपर लिख देंगे। तो ये जो 7/2 है, ये जो 7/2 है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर आ जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, तो ऊपर आ जाएंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, 1/3 इंटू 2/7 टी टू द पावर 7/2 ऐसे मिलेंगे स्टूडेंट। तो हमने ऐसे लिख दिया पहले, प्लस ये यहाँ पे भी 1/3, ये जो 4/3 है ऊपर आ जाएगा, तो इंटू 3/3/4 टी टू द पावर 4/3 प्लस कंस्टेंसी, ये मिल जाएगा स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो क्या है 1/3 है, तो 4/3 7/2 आया था। तो हमने 1/3 इंटू 2/7 लिख दिया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट देखते हैं,
यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट, देखते हैं। हमने 1/3 लिख दिया, 2/7 t⁻7/2 लिख दिया मैंने। तो हमें क्या मिलते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे हमने एलसीएम नहीं किया है। तो 4/3 + 1 एलसीएम करेंगे और 7/2 है, वो 7/3 हो जाएंगे। यहाँ पे मिस्टेक हो गया स्टूडेंट, सॉरी, यहाँ पे मैं एक मिस्टेक हो गया, मैं ये पहले लिखती हूँ। यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो 4/3 + 1 4/3 + 1 एलसीएम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें। यहाँ पे देखती हूँ, 4/3 + 1 एलसीएम करेंगे तो 3 आ जाएगी। 4 + 1 3, तो 7/3 मिल जाएंगे। यहाँ पे 7/3 हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, तो 1/3 t⁻7/3 हो जाएंगे। t⁻7/3 अपॉन 7/3 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे मैं कैंसिल करती हूँ। तो ये जो सॉल्यूशन है मैं ऊपर लिखती हूँ। तो 1/3 कैसे आएंगे, ऊपर आएंगे तो 3/7 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, t⁻7/3 हो जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन है हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट। मैंने आप लोगों को ये ऑनलाइन पढ़ाया है, वो मेरी नॉलेज, मेरी अपनी दम पे बोला मैंने पढ़ाया है। मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया है, जो मैं पढ़ा हूँ मेरी नॉलेज में है, सभी आप लोगों को पढ़ाया है। तो एक जो मिस्टेक भी हो जाएगा, तो इसके लिए सॉरी स्टूडेंट। तो हम आगे करते हैं। तो 3/3 1/7, तो हमें क्या मिलेगा, 1/7 t⁻7/3 7/3 + 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो 1/4 t⁻4/3 प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। तो ये जो t है, हमने t किसका बराबर हो गया, s³ - 1 हो गया, इसलिए हम t का वैल्यू डाल देंगे। तो 1/7 t का वैल्यू डाल देंगे तो s³ - 1 t⁻7/3 प्लस 1/4 t के वैल्यू डाल देंगे तो s³ - 1 t⁻4/3 प्लस कंस्टेंसी। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन कब तक आ गया, जब तक आ गया। तो आगे क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। तो 13 जो है आप अपने आप करेंगे। 13 जो है मैं यहाँ पे हिंट देती हूँ। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, s² अपॉन 2 + थ्राइस s³ पुट करेंगे, 2 + थ्राइस x³ इक्वल टू t पुट करेंगे स्टूडेंट। 2 जो है कंस्टेंट है, 0 आ जाएगा। यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, डेरिवेटिव करेंगे तो थ्राइस s³। तो थ्राइस जो है कंस्टेंट है, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो x⁻, ये 3 है तो s³, तो थ्राइस x⁻3 - 1, तो थ्राइस x² हो जाएगा। और यहाँ पे dt/dx हो जाएगा। तो तुम्हें क्या मिलेगा, 9 × 9 9 3 × 3 9 हो गया। तो s² dx मल्टीप्लाइंग करेंगे तो dx इक्वल टू dx किसका बराबर हो जाएगा, इक्वल टू dt का बराबर हो जाएगा। इसी तरह तुम्हें ये पुट करना है, ये जो वैल्यू है यहाँ पे डाल देना है, ऐसे करना है अपने आप। तो 14 करेंगे स्टूडेंट। 14 में क्या कहा, 1/x log x to the power m व x पॉजिटिव। x पॉजिटिव का मीनिंग है ग्रेटर देन 0 का मीनिंग है x पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ऐसे कहा था। तो हम ये क्वेश्चन को हम यहाँ प्रूव करेंगे। तो क्या मिलते हैं देखते हैं स्टूडेंट। तो हमने यहाँ ये जो इंटीग्रेट है, इंटीग्रेट लगा लिया, इंटीग्रेट लगाएंगे तो dx भी लगाएंगे। तो हमने ये सॉल्यूशन हमने पहले हम पुट कर देंगे, पुट log x इक्वल टू t का बराबर कर देंगे, डेरिवेटिव बहुत सारे करेंगे, डिवाइड log x है 1/x होता है, t भी करेंगे तो dt/dx होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें देखते हैं। तो इंटीग्रल
1 बाई एक्स डी एक्स, यहाँ पे हमें देख रहा है 1 बाई एक्स डी एक्स, ओनली यहाँ ये देखने है, आगे नहीं देखने। ये किसका बराबर हो गया, डी टी का। तो log s जो है किसका बराबर हो गया, t का। तो यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, इसकी जगह हम डी टी लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स डी एस की जगह हम डी टी लिख सकते हैं। और जी 1 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 अपॉन log x, log s की जगह हम t लिख देंगे। तो 1 बाई टी टू द पावर यहाँ m है, ये जो है पावर m है, तो टी टू द पावर m हो जाएगा, ये ऐसे लिख देंगे स्टूडेंट। तो इक्वल टू ये जो टी जो है टी टू द पावर m है, डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो टी टू द पावर माइनस m डी टी हो जाएगा। यहाँ पे ये जो 1 बाई एक्स है ऊपर आ जाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, एक्स इनवर्स लिख सकते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पे किया था 1 अपॉन टी की पावर m, टी की पावर m जो है ऊपर आ जाएंगे तो टी टू द पावर माइनस m हो जाएगा। इसी तरह किया था हमने, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट करते हैं, तो इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट पहले की तरह। पावर क्या है, माइनस m है, तो माइनस m प्लस 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में पावर आ जाएगी तो माइनस m प्लस 1 हो जाएगा, प्लस कंस्टेंसी लगाएंगे। इसी तरह हम करेंगे। तो यहाँ में हम टी टू द पावर माइनस m प्लस 1 को हम 1 माइनस m भी लिख सकते हैं, और ऊपर का जो वैल्यू है हमें यहाँ माइनस कमन निकालेंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं, इससे 1 माइनस m लिख सकते हैं कि नहीं, देखते हैं। -1 माइनस प्लस m, तो क्या हो गया यहाँ, -1 प्लस m, तो ये हो गया, इसका बराबर हो गया। तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं, क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमने लिखा 1 माइनस m लिखा, कमन निकालेंगे बाद। यहाँ पे भी माइनस है, पहले हम यहाँ पे माइनस है, ये कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1 माइनस m लिख सकते हैं। ये भी यहाँ पे पहले के जो माइनस है बाहर में आया था, तो ये हम 1 माइनस m भी ले सकते हैं। ये जो माइनस है, माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हम ये जो माइनस है हम अभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया। तो हम t का वैल्यू किसका बराबर हो गया, log s का। तो t की जगह हम log x डाल देंगे टू द पावर 1 माइनस m अपॉन 1 माइनस m प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे भी कंस्टेंसी लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिया, 15 आप खुद से करोगे, ये मेरा होमवर्क है। तो क्वेश्चन 16 करेंगे नेक्स्ट में। 16 में क्या कहा था, e टू द पावर 2x प्लस 3 कहा था। तो हम पहले इंटीग्रेट लगाएंगे और dx लगाएंगे। पहले हम पुट कर देंगे, पुट 2x प्लस 3 इक्वल टू t का बराबर कर देंगे। डेरिवेटिव बोथ साइड करेंगे तो x पे करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ओनली 2 मिल जाएगा यहाँ। डेरिवेटिव करने के बाद 3 जो है कंस्टेंट है, 0 का बराबर हो जाएगा। डेरिवेटिव करेंगे तो dt अपॉन dx हो जाएगा। विद रेस्पेक्ट टू x में हमने डेरिवेटिव किया था। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2y dx इक्वल टू dt हो जाएगा यहाँ। तो dx निकालेंगे, जो ये जो 2 है वो इक्वल टू के बाहर आ जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे, हाफ dt हो जाएगा, ये हाफ dt हो जाएगा। तो ये जो सभी वैल्यू हैं हम यहाँ पे डाल देंगे, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, इंटीग्रल देखते हैं। इंटीग्रल e टू द पावर 2x प्लस 3 की जगह हम t डाल देंगे, 2x प्लस 3 की जगह हम t डाल देंगे, तो e टू द पावर t डाल दिया। ds की जगह, ये जो ds है, ds की जगह हम हाफ dt डाल देंगे, तो यहाँ पे हमने हाफ dt डाल दिया। ये जो हाफ है कंस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, e टू द पावर t dt लिख देंगे। तो हम इंटीग्रेशन फ्री हो गया, तो हम इंटीग्रेट करेंगे। तो अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रल e टू द पावर t है वो, या इंटीग्रल e की पावर t है वो e की पावर t होता है। पहले इंटीग्रल e पावर t है वो e पावर t होता है स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ e की पावर t लिख दिया प्लस कंस्टेंसी लिख दिया, इक्वल टू हाफ e की पावर t किसका बराबर हो गया, 2x प्लस 3 का। ये वैल्यू t का वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे, 2x प्लस 3 प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ऐसे तरह करेंगे स्टूडेंट। तो मैं क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 करता हूँ। 17 में क्या कहा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है मेरी उम्मीद से। तो e⁻s² या इंटीग्रेट करेंगे dx डाल देंगे, पुट करेंगे। कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, s² = t कर देंगे। तो डेरिवेटिव करेंगे तो 2x⁻2 - 1 तो 2x हो जाएगा। t पे करेंगे तो dt/dx हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x dx = dt हो जाएगा। तो x dx निकालेंगे तो हाफ dt हो जाएगा। ये सभी वैल्यू हैं हम यहाँ पे डाल देंगे स्टूडेंट। तो इंटीग्रेट x ds, x यहाँ पे देखो, x ds की जगह हम हाफ dt डाल देंगे। तो हाफ डाल दिया, dt डाल दिया, अपॉन यहाँ पे 1 होता है, कोफिशिएंट हमेशा 1 है। तो 1 अपॉन हमें s² की जगह हम क्या डाल देंगे, t डाल देंगे। तो e⁻t यहाँ पे क्या हो जाएगा, e⁻t हो जाएगा। ये जो हमें कंस्टेंट है बाहर डाल देंगे तो हाफ 1 अपॉन e⁻t dt हो जाएगा। e⁻t है जो ऊपर आ जाएंगे तो क्या मिलेगा, हमने पहले भी किया था। तो इंटीग्रल e⁻−t हो जाएगा, dt कर देंगे। तो ये फॉर्मूला हमने पहले भी जाना था। कैसे फॉर्मूला है ये, 3e⁻mx dx किसका बराबर होता है, e⁻mx, s का जो बाहर का जो एलिमेंट है डिनोमिनेटर में आता है m प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। ऐसे फॉर्मूला को हम यहाँ पे डाल देंगे। e⁻mx, हमारा x जो है वो t है, m क्या हो गया, तो माइनस, यहाँ पे माइनस साइन देख रहे हो ना, ये हमारा m हो जाएगा। तो ये क्या है, -1 है। यहाँ पे हम जानेंगे यहाँ पे क्या है, -1 है। तो हमारा m क्या हो गया, -1 है। तो हम यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो हाफ लिख देंगे, इसी तरह लिख देंगे। तो क्या मिलेगा, e⁻−t अपॉन m क्या है, -1 है। तो -1 कहाँ पे आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो -1 प्लस कंस्टेंसी, ऐसी तरह करेंगे स्टूडेंट। ये यहाँ पे मैंने फर्स्ट ब्रैकेट लगा लिया। तो अब ये माइनस से बाहर आ जाएंगे। तो -12 e⁻, क्या मिलेगा हमें, -t मिलेगा। पर t किसका बराबर होता है, s²। तो t की जगह हम s² डाल देंगे, a² प्लस कंस्टेंसी हो गया। तो हम ये जो e⁻−s² हो गया। इसी तरह यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हम कैसे भी लिख सकते हैं, x इनवर्स की जैसा है ये। तो x इनवर्स जो है 1/x लिख सकते हैं। 1/x जो है ऊपर आ जाएंगे तो x इनवर्स लिखेंगे। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, x⁻−s² है, e⁻−s² है। तो हम ये कैसे लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में आ गए तो 1/s² लिख सकते हैं। तो हमने कैसे लिख दिया, हमें इसे हम कैसे लिखना है, -12 यहाँ पे 1/e⁻s² लिख दें। सब उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। e⁻s² को ऊपर हमने लिखने की कोशिश करेंगे तो e⁻−s², तो e⁻−s² को हम ऐसे भी लिख सकते हो ना, तो इसलिए मैंने ऐसे भी लिख दिया। तो इसलिए मैंने ऐसे भी लिख दिया। हाफ कैसे लिख दिया मैंने, ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे तो 1/e⁻s² लिख दिया प्लस कंस्टेंसी। ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सॉल्यूशन हो जाएगा। हमने इसी तरह किया था। तो नेक्स्ट का क्वेश्चन है, हम ये करेंगे 18 में क्या कहा स्टूडेंट, देखते हैं। 18 में e⁻tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस s² दिया था। हमने इंटीग्रेट लगा लिया, dx डाल दिया। हम इंटीग्रेट करेंगे अब, तो पुट करेंगे पहले, पुट tan इनवर्स x को पहले हमने पुट कर देंगे, पुट tan इनवर्स x = t डाल देंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो tan इनवर्स x किसका बराबर होता है, 1/1 प्लस s² का बराबर होता है। यहाँ पे dt/dx हो जाएगा। तो हम dx जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 प्लस x² dx = dt हो जाएगा। तो हमने ये सब वैल्यू हमने यहाँ निकाल दिया। ये सब वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या मिलता है हमें, देखते हैं। तो इंटीग्रल e⁻tan इनवर्स x की जगह हम
क्या डाल देंगे, टी डाल देंगे। तो e to the power t यहाँ पे मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे हमेशा कोफिशिएंट 1 होता है, तो यहाँ तो 1/1 प्लस एस स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे ये हो गया 1/1 प्लस एस स्क्वायर डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, डी टी लिखेंगे। तो यहाँ हमने डी टी लिख दिया। तो फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट ई पार्ट टी होता है, हमने जाना था। तो ई पार्ट टी लिख दिया प्लस कंस्टेंट, इंटीग्रेट करेंगे तो कंस्टेंट लगाएंगे। तो ई के पावर हम टी के वैल्यू डाल देंगे tan इनवर्स एक्स। टी का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस कंस्टेंसी। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट। ऐसी तरह करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं स्टूडेंट। 19 में क्या कहा हम देखते हैं हम, e to the power 2x minus 1 upon e to the power 2x plus 1 dx ये और dx हो गया था। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं हम देखते हैं। तो इक्वल टू ऐसे क्वेश्चन आया तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, डिवाइडिंग यहाँ पे मैं कहते हैं यहाँ पे इंटीग्रल डाल दें, इंटीग्रल यहाँ पे डिवाइडिंग करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर x। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमने e की पावर x से डिवाइड करेंगे। तो e की पावर 2x माइनस 1 में हमने e की पावर x से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे भी ये इंटीग्रल है, थोड़ा लंबी करती हूँ। e की पावर 2x प्लस 1 को भी हम डिवाइड करेंगे e की पावर x से, dx यहाँ पे डाल देंगे। तो हमें क्या मिलेंगे स्टूडेंट, ये जो डिवाइड है और दो हम सेपरेट करेंगे तो e की पावर 2x अपॉन e की पावर x हो जाएगा, माइनस आ जाएगा 1/1/e की पावर x भी हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे, नीचे का भी करेंगे तो यहाँ पे भी करेंगे, इंटीग्रेट सेपरेट करेंगे तो e की पावर 2x अपॉन e की पावर x हो जाएगा। प्लस है तो प्लस हम लिखेंगे और 1/e की पावर x लिख देंगे। हमें क्या मिला, ऐसे मिला हमें। तो फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम इंटीग्रेट लगा लेंगे और हमें क्या मिलता है देखते हैं। e की पावर x है, ऊपर आ जाएगा तो कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, e की पावर 2x, ये जो e की पावर यहाँ देख रही हो ना, ये जो e की पावर x है ऊपर आ जाएगी तो e की पावर मैंने x लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ समझ पे आ गया होगा। ऊपर आ जाएंगे तो e की पावर मैंने x लिख सकते हैं, समझ के आ गया होगा मैं उम्मीद करती हूँ। यहाँ पे भी e की पावर x है, ये भी ऊपर आ जाएंगे तो e की पावर माइनस x हो जाएगा ये भी। तो डिनोमिनेटर में भी हम करेंगे e की पावर 2x, ये जो e की पावर x है ऊपर आ जाएगी तो e की पावर माइनस x हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे तो e की पावर माइनस x हो जाएगा, यहाँ पर भी dx लगा दिया। तो आगे का सॉल्यूशन है हम यहाँ लिख देंगे। आगे का सॉल्यूशन है यहाँ लिख देंगे। तो हमें क्या मिला देखते हैं। तो इंटीग्रल यहाँ देखो सेम बेसिस है, यहाँ देखो ये क्या हो गया, ई सेम बेसिस है तो पावर 8 हो जाएगा। तो 2x माइनस x क्या मिलेगा, हमें x मिलेगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ओनली x लिख सकते हैं। तो e की पावर x लिख सकते हैं। इसी तरह लिखेंगे, यहाँ क्या है e पावर माइनस x लिखेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे भी हम सेम बेसिस है, ई सेम बेसिस है, पावर ऐड कर देंगे तो यहाँ पे भी e पावर x मिल जाएगा हमें, प्लस e पावर माइनस x dx लगा लेंगे हम। तो ऐसी फॉर्म में आ गया तो हम पुट कर देंगे। तो पुट डिनोमिनेटर को e पावर x प्लस e पावर माइनस x को हम t का बराबर कर देंगे स्टूडेंट, डेरिवेटिव बोथ साइड कर देंगे तो e की पावर x हो जाएगा। e पावर x जो है e पावर x है, तो e पावर x जो है e पावर x हमने डाल दिया। तो e पावर मैंने x में डेरिवेटिव कर देंगे, ये मैं डेरिवेटिव e पावर मैंने x का डेरिवेटिव यहाँ पे करती हूँ। d/dx ऑफ e की पावर x है, ये क्या मिलता है हमें, e पावर x होता है। चेन रूल के थ्रू हमारे s क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से देखो, e पावर x है, हमारे x क्या है, मैंने x है।
तो चेन रूल के थ्रू हम x हमारा डिग्री जो है उस पर भी दोबारा हम डेरिवेटिव करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स पर भी हम डेरिवेटिव करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो ई टू पावर माइनस डी बाई डी एक्स और एक्स क्या मिलेगा, एक्स पे करेगा तो 1 मिलेगा, माइनस साइन माइनस साइन है तो -1 मिलेगा, तो यहाँ पे -1 मिलेगा। तो हमें क्या माइनस जो है हम बाहर लिख देंगे तो माइनस ई पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो ई टू पावर माइनस एक्स की जगह हमें क्या मिला, हमने यहाँ निकाल दिया, हमें क्या मिला माइनस ई की पावर माइनस एक्स हमें मिला, हमने यहाँ सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो डी टी अपॉन डी एस हो जाएगा। तो अभी मैं ये रिमूव करती हूँ। तो हमने सभी वैल्यू को हमने यहाँ निकाल दिया। तो हम क्या मिलते हैं देखते हैं। ई टू पावर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस लिख सकते हैं, और ई पावर मैंने एक्स हमने डाल दिया, और डी एक्स है बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स यहाँ आ जाएगा, और यहाँ क्या मिलेगा हमें डी टी मिलेगा। यहाँ हमें क्या मिलेगा डी टी मिलेगा स्टूडेंट। तो ये जो सभी वैल्यू हैं हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या मिला हमें देखते हैं। तो इंटीग्रेट ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स डी एक्स, ऊपर में हमने देखा डी टी, इसके जगह हम क्या डाल देंगे डी टी डाल देंगे। तो यहाँ हम क्या डाल सकते हैं, यहाँ हम डी टी डाल देंगे। यहाँ पे हमेशा मैंने कहा था कोफिशिएंट 1 होता है, तो 1 अपॉन ई पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स की जगह हम टी डाल देंगे। तो 1 अपॉन की जगह में है तो 1 अपॉन टी डाल, इसकी जगह हम टी कहेंगे। तो कोफिशिएंट 1 है तो 1 अपॉन में हम लिखना है, तो 1 अपॉन 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स किसका बराबर हो गया टी का। तो यहाँ क्या लिखेंगे टी लिखेंगे, डी टी हो गया। तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी ये किसके फॉर्म हो गया 1 अपॉन टी डी टी का फॉर्म हो गया। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया 1 बाई टी डी टी लॉग टी का बराबर होता है। तो लॉग ऑफ हम कैसे लिखेंगे ऐसे, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ टी प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम टी का वैल्यू लिख देंगे, तो ई पर एक्स पर माइनस एक्स है, ये टी का वैल्यू है, हम यहाँ डाल देंगे। तो लॉग ऑफ टी का वैल्यू क्या है, ये पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स है, वो टी का वैल्यू है प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट सॉल्यूशन हो गया। तो 20 जो है क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देती हूँ। तो 20 किस तरह करके ऐसी तरह पहले की तरह करेंगे। डिनोमिनेटर को आप पुट करेंगे, पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू टी करेंगे और खुद से करोगे। मैं भी कर रही हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह आएंगे, क्योंकि मैंने बेसिक अच्छी तरह कर दिया है। तो आज के लिए मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ स्टूडेंट। आगे के क्वेश्चन है मैं कल करूँगी। तो आप लोगों को ये मेरी वीडियो लेक्चर जो है अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट। तो अभी का क्लास में यहाँ फिनिश करते हूँ। होमवर्क को आप मेरी कमेंट में भी बेस रख सकते हो, कोई भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तो यहाँ पे मैं फिनिश करते हूँ स्टूडेंट। कल फिर मिलेंगे आगे क्लास में।